हे एवरीवन, दिस इज़ विनय राठिया। वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज बात करते हैं सिप के बारे में, मतलब म्यूचुअल फंड। मतलब ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रूफ है कि मैंने शुरू किया है और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे रिसर्च किए हैं कि क्या सच में म्यूचुअल फंड में या फिर आप मंथली अगर सिप में अगर जमा करते पैसे तो क्या सच में पैसे बनते हैं। तो हाँ, पैसे बनते हैं। मतलब लाखों नहीं, करोड़ों में बनते हैं पैसे। ठीक है, आपके 1,000-500 रुपये अगर जमा करते हो ना, तो उससे लाखों रुपये बन जाता है। मतलब लाखों यार, मतलब बहुत सारा एग्जांपल है। मैं अपना आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतना जमा किया है फिलहाल के लिए और इतना बना हुआ है। तो ये 5 महीने का है, कुछ 4 या 5 महीने का होगा, जो कि इतना परसेंट बना, ज़्यादा नहीं बना है अभी। लेकिन क्या है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें क्या बोलेंगे, इसको सातवां अजूबा बोलते हैं। जो कि आपका 1 रुपये 1 साल बाद, जैसे 1 साल बाद नहीं होता है, लेकिन 1 रुपये 2 रुपये होता है, फिर 2 रुपये का 4 रुपये होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है। तो अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल के लिए रखते हो ना, 30 साल तक के लिए, तो आपका 10 रुपये वहाँ पे 1,000 रुपये बन सकता है। मतलब आपको अगर 10,000 रखते हो तो वो 10 लाख तक बन सकता है। तो ये पावर होता है सिप का, म्यूचुअल फंड का। तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो आज कैलकुलेटर निकालते हैं और डिस्कस करते हैं कि मतलब कितना बन सकता है। फिलहाल आपको अमीर बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा। और फिलहाल मैं ऐसे ही फेंकने वाला बात तो नहीं है, मैंने रिसर्च किया है, बहुत सारे कैलकुलेशन देखे हैं, बहुत सारे रिसर्च देखे हैं, ठीक है। मैं भी सिप खोल के रखा हूँ, मैंने भी मतलब पाँच पाँच नहीं, कितने हैं, 6 म्यूचुअल फंड खोले हैं। मैंने अपने वाइफ के नाम पे 7 म्यूचुअल फंड खोले हैं, 100-100 रुपये का। ऐसा नहीं कि महंगा, मैं उनके नाम पे 7 अकाउंट खोला हूँ, 700 रुपये कटते हैं मंथली। तो उसमें 100-100 रुपये स्टेप से, ठीक है। मैं अपना खोल के रखा हूँ जिसमें मेरा कटता है 11-1200 के आसपास कटता है, जो कि आप देख चुके हो। तो इस टाइप से म्यूचुअल फंड हैं, आप एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है जिसमें मैं बाकी जगह भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन उसको साइड में रखते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल स्टॉक्स भी हैं, जीरोधा में ट्रेड भी करता हूँ, मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। आज सिप के बारे में बात करते हैं कि ये सिप क्या होता है, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड ऐसा है यार कि आप लोग ना अपना पैसा जो खर्चा करते हो ना, हर महीने हमारा खर्चा होता ही है। मान लो आपका हर महीने का खर्चा 5,000 कुछ होता है, 2,000 होता है, चलो 1,000 होता है। उसमें से आपको 100 मतलब 10% को ना बचा के आपको सिप में डालना है। उससे क्या होगा कि वो जो बचा हुआ 10% है ना, वो आगे 20-30 साल बाद ना एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। बड़ा मतलब 50 गुना, 60 गुना, 40 गुना ऐसे बन जाता है। तो उस समय उस पैसे को देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है। तो उस चीज़ को आप समझते हैं कि कितना पैसा बनता है, अगर आपका 10 रुपये जमा करते हो तो कितना बनता है, ठीक है। तो चलो हमारे पास में आ चुका है हमारा कैलकुलेटर, तो हम ट्राई करते हैं कि 100 रुपीज़ से होता है कि नहीं। पहले हम टाइप करते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 रुपये अगर मंथली जमा करते हैं, ठीक है, तो अगर 100 रुपये हम मंथली सिप करते हैं, मान के चलो 10 साल के लिए, और परसेंट डाल देते हैं एटलीस्ट, मतलब बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है अपना इंडिया, तो कम से कम 15% मान के चलो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो मान के चलो 100 रुपये मंथली हम जमा कर रहे हैं, कितना, 10 साल के लिए, ठीक है, और 15% का रिटर्न मिलेगा। तो उसका हम चेक करते हैं कैलकुलेटर में। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है 12,000 रुपये, ठीक है, और ये हमारा बन रहा है 27,866 रुपये। 27,000 आगे पीछे हो सकता है कैलकुलेशन, लेकिन 27,866 रुपये बन रहा है हमारा, सिर्फ 100 रुपये 10 साल में, ठीक है। तो उसी को हम बढ़ा देते हैं, चलो इसको 10 साल को कर देते हैं हम लोग 15 साल, ठीक है। तो 10 साल में हो गया था 27,000, तो और 5 साल में कितना ही हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ है। और मतलब 15 साल में हमारा 100-100 रुपये जो जमा कर रहे थे, वो टोटल इन्वेस्ट हुआ है 18,000 रुपये। मतलब आपने 18,000 बचा लिया हर महीने। मतलब जो खर्चा होता है हमारा 1,000, 2,000, 5,000, उसमें से 100-100 रुपये बचा के हमने 15 साल में 18,000 जमा कर लिया। सोचो 18,000, और वो उसका बन के, जो म्यूचुअल फंड में जो बनता है पैसे, उसमें टोटल बन के हो गया है 67,000। मतलब आपका कम से कम 3 गुना से ज़्यादा 15 साल में। आप बोलोगे अभी 15 साल में 3 ही गुना तो हुआ है, तब एफडी करा लो, आरडी करा लो, कुछ भी करा लो, आपका 10 साल में डबल भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। 10 साल में, 15 साल में चलो डबल मान के चलो, लेकिन यहाँ 15 साल में आपको 3 गुना से ज़्यादा दे रहा है, 3.5 गुना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जो 15 साल की है ना, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 5 साल और, मान के चलो 20 साल कर देते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि सर अगर अब हम 20 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो क्या पता हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन बच गए तो क्या, है ना।
मतलब 20 साल बाद अगर आप बच गए, ज़िंदा रह गए, तो पैसा तो आपका ही है ना। अब मान के चलो आप कुछ हो गया आपको, तो आपने क्या बोलते हैं नॉमिनी रखा है, बेटे को, बेटी को, किसी को तो रखा होगा ना, तो उसको मिलेगा। तो हर किसी का सपना रहता है कि मेरे पापा लोग, मेरे बाप दादा लोग छोड़ के जाएँ कुछ संपत्ति। आपने भी सोचा होगा कि आपके बाप दादा कितने छोड़े होंगे पैसा, तो आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने नाती लोग के लिए छोड़ोगे ही ना। तो ये वही समझो, आपका 100 रुपये है, कुछ ज़्यादा बड़ा रकम नहीं है। अगर आप महीने के 5,000 कमाते हो, तो महीने का 100 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप 10, 20,000, 30,000, 40,000 कमाते हो, तो आराम से 1,000 रुपये डाल सकते हो। चलो इतना बता दे रहा हूँ। चलो 20 साल के लिए 100 रुपये वाला, तो ये डिटेल निकलता है, आपका टोटल इन्वेस्ट हुआ 24,000 रुपये। मतलब आपने टोटल जमा किया इसमें 100 रुपये कटवा के 20 साल तक, तो आपका 24,000 रुपये ही गया है। और ये बन कितना रहा है? 1,50,000। आपका 24,000 को जोड़ोगे तो 4, 5, 6, कम से कम 6 गुना के आसपास है। 1 लाख होता तो 6 लाख बनता, ठीक है। तो ये 6 गुना के बराबर है। इसी को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और, 25 साल। 25 साल में देखो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 30,000, और बन कितना रहा है? 3 लाख। मतलब 10 गुना। 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दो, उसमें आपका पैसा 10 गुना हो गया, 10 गुना। लेकिन ये है ना कि आपको उसको रखना पड़ेगा। 25 साल कर रहे हैं तो 25 साल बाद ही उठाना है। अगर आपका बेटा है, बच्चा है, छोटा सा है, तो बड़ा होगा, शादी का उम्र आएगा, तो आराम से ये पैसा यूज़ हो सकता है। अब बोलोगे कि 3 लाख में क्या ही शादी होगा, तो इसको बढ़ा देते हैं, 25 को 30 साल कर देते हैं। 30 साल बाद शादी करेंगे बच्चे का, तो ये पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ 36,000, और बन कितना रहा है? 7 लाख। अब बोलोगे 7 लाख में उस समय कौन सी शादी होगी? देखो मेरे बात को ध्यान देना, आप 100 रुपये जमा कर रहे हो, मतलब एक नीचे क्लास से आते हो, पैसे कम बचाते हो, कम कमाते हो, तभी 100 रुपये कर रहे हो ना। तो 7 लाख बहुत बड़ा रकम होगा उस समय। अगर आप ज़्यादा ही कमाते हो, 20,000, 30,000 कमाते हो, तो आराम से आप 500 या 1,000 रुपये रखो। 1,000 रुपये, आपको 500 का बताऊँ, 500 रुपये का मान के चलो मंथली जमा करते हो, मान के चलो 20 साल के लिए, चलो 20 साल के लिए 500 रुपये, तो ये कितना होता है? 20 साल में 7,57,000 बनता है, ठीक है। और उसी को हम कर देंगे इसको 25 साल, तो ये होता है 21, 10, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख। चलो इसको अभी 30 साल जो कर रहे थे ना, तो 30 साल कर देते हैं, 30 साल छोड़ देते हैं। तो ये पैसा आपका होता है 21, 10, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 35 लाख रुपये। आपका हर महीने 500-500 जमा कर रहे हो 30 साल तक बच्चे की शादी की उम्र में, तो आपके पैसे होते हैं 35 लाख। अब बोलो 35 साल में शादी नहीं हो सकता बच्चे का, आप 3-3 शादी कर सकते हो, 10-10 लाख खर्चा करके, 5 लाख बचेगा, उसमें अपना जीवन यापन कर सकते हो, अपना बुढ़ापा काट सकते हो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब म्यूचुअल फंड को हम लोग बुरा नहीं बोल सकते, ये ना मतलब बहुत काम का चीज़ है, बस हम लोग ना उसमें करते नहीं हैं। हम लोग को एफडी आता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी आता है, रिकरिंग डिपॉजिट। तो आरडी में क्या होता है, हर महीने कटता है, 100 या 500 रुपये कटवा सकते हो, 10 साल बाद मिलेगा। 500 कर रहे हो तो 84,000 मिलता है, ठीक है। आप 1,000 रुपये कर रहे हो आरडी में, तो आपको 1.5 लाख के आसपास मिलता है। तो कुछ खास अमाउंट नहीं मिलता है। 1.5 लाख में ना तो बाइक ले पाओगे 10 साल बाद, ना कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में लंबा टाइम मिलता है आपको। आरडी में आपको 10 साल का रहेगा या 5 साल का रहेगा, क्या बोलते हैं, एफडी में वैसे रहता है 10 साल के लिए। म्यूचुअल फंड में आपको 20, 30, 40 साल तक रख सकते हो, एकदम आखिरी उम्र तक रख सकते हो कि मेरे नाती पोते खाए, बच्चे अच्छे नहीं हैं तो नाती पोते खाएं। तो इस टाइप से प्लान कर सकते हो, अच्छा खासा मतलब उनके छोड़ के जा सकते हो। वो भी आपका बचा हुआ पैसा 100, 500, 1,000 जो भी आपने मंथली में जो उड़ाते थे, मान के 10,000 उड़ाते थे, तो उसमें से 1,000 को इधर रख दो, यहाँ उड़ा दो, बच्चे के लिए उड़ा दो, सेव होगा, आगे चल के काम आएगा, या तो आपके लिए काम आएगा या बच्चे के लिए काम आएगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड ना बहुत सही है, मतलब टीवी में आ जाता है ना, म्यूचुअल फंड सही है, एकदम सही है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे कि हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो खतरा है ना, 30 साल बाद मान के चलो म्यूचुअल फंड भाग गया, कहाँ गया, हम कहाँ ढूंढेंगे, इसका ऑफिस कहाँ है, इसका कार्यालय कहाँ है। तो देखो म्यूचुअल फंड आजकल स्टेट बैंक में खुलता है, एक्सिस बैंक में खुलता है, HDFC में खुलता है। तो आप जिस बैंक पे भरोसा करते हो, जहाँ पर खाता है, पंजाब और सेंट्रल में शायद नहीं होता है, तो आप स्टेट बैंक में जाओ, खाता नहीं तो खाता खुलवा लो,
फिर वहाँ बोलो कि मेरे को म्यूचुअल फंड का खाता खोल दो, हर महीने मेरे को 100 रुपये कट पटाना है, 500 पटाना है, आप बोल दो। हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक काट लेंगे, हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, 100 500 जो भी आपने फिक्स किया है वो तब तक कटेंगे जब तक आप म्यूचुअल फंड को रोक नहीं लेते। जितना लंबा हो सके उतना जाने दो, हमसे कटने दो। जितना लेट करोगे पैसा उतना ज़्यादा बनेगा, जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ज़्यादा आपका अर्निंग हो जाएगा। जो कि आप सोच नहीं रहोगे उतना पैसा बन गया होगा। अब बोलोगे कि क्या बोलते हैं पैसा को डूबने का खतरा तो जीरो के अपार पर है, मतलब बहुत कम चांस रहता है कि म्यूचुअल फंड डूब जाए। अब बैंक के अंडर में तो बैंक आपको रिटर्न कर ही देगा, ठीक है। बैंक भागता नहीं है, स्टेट बैंक भागेगा नहीं, HDFC भागेगा। बाई चांस कभी डूब जाता है फ्यूचर में अलग बात है, लेकिन इतना तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपका पैसा उस समय मिल जाएगा, पहले निकाल लेना है। तो फिलहाल क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे है और क्यों सही है, और ये जोखिम क्यों रहता है, क्योंकि आप जल्दी निकालते हो तो जोखिम रहता है, ठीक है। बाकी फ़िलहाल सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बोलने पे आप डाल दो पैसा, आप रिसर्च करो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है। कम से कम 50 वीडियो देखो। जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड में डालने से पहले कम से कम 100 वीडियो देखे होंगे, शॉर्ट लॉन्ग मिला के, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, FD के बारे में, RD के बारे में। तब जाके मुझे ज्ञान हुआ है कि FD क्या है, RD क्या है, ये पोस्ट ऑफिस वाला बैंक क्या है, पोस्ट ऑफिस वाला FD क्या है, और ये म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। इन सबको जानने के बाद में तो सारी जानकारी आप लोगों को दे सकता हूँ। अगर विश्वास करते हो, यकीन करते हो तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप जाके रिसर्च करो, 50 वीडियो और देखो उसके बाद, क्योंकि आपका पैसा है जो डूबना नहीं चाहिए, सही जगह लगना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में आपका काम आए, आपको मिले, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चलो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो थैंक यू।